ईरान की घेराबंदी अमेरिका ने बहुत तेज कर दी है। जंगी जहाजों के साथ लड़ाकू विमानों का जमावड़ा लग गया है। ईरान के खिलाफ ट्रंप के सामने कई विकल्प हैं। अंतिम विकल्प पर जल्द मोहर लगाएंगे ट्रंप, इसकी बात कही जा रही है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। यानी जो तमाम ऑप्शंस इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने हैं, उनमें से किसी एक को बहुत जल्द डोनाल्ड ट्रंप चुन सकते हैं। तो सवाल यह है कि अगले 48 घंटे में हमला तो हो सकता है, इसकी पूरी संभावना, लेकिन ईरान पर हमला कैसे होगा यह आपको बताते हैं पूरी जानकारी ग्राफिक्स। कुछ ही घंटों में तेहरान, जो ईरान की राजधानी, वहां पर सत्ता परिवर्तन होगा। यह अमेरिका की पूरी रणनीति है। पॉलिटिकल मिलिट्री लीडर्स का खात्मा किया जाएगा, एक एक करके एयर स्ट्राइक की जाएगी, यानी हवाई हमलों को अंजाम दिया जाएगा और इसमें न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह किया जाएगा। जी हां, बैलिस्टिक मिसाइल सेंटर्स को बर्बाद किया जाएगा, सभी रणनीतिक ठिकानों पर बमबारी होगी, सभी विकल्पों पर इजराइल के साथ भी बात की जा रही है। हमारे साथ सचदेव सर भी मौजूद हैं। सर, किस तरह से आप देख रहे हैं और क्या मान लिया जाए कि अब बातचीत सिर्फ और सिर्फ इसका दिखावा रह गया है, बातचीत से कहीं कोई नतीजा निकला नहीं, पूरी तरह से अब ये एक तरह की नाउम्मीदी भी नजर आ रही है कि बातचीत से कोई हल निकलेगा भी नहीं और अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? क्या 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद से ही अमेरिका के जो इरादे रहे वो अब 2026 में पूरे होने जा रहे हैं क्या? 47 साल से अमेरिका और ईरान के बीच में 36 का आंकड़ा रहा है। ये आंकड़ा बढ़ता है, घटता है, लेकिन हल नहीं होता है। और इस समय ये आंकड़ा बढ़ा हुआ है और जैसा कि आपने कहा कि दोनों के देशों के बीच में विरोधाभास ज़्यादा उन्नत है और 17 तारीख को जो बातचीत हुई है उसमें वैसे तो एक फैसला बताया गया है कि ईरान अगले 2 हफ्तों में एक नए प्रस्ताव अमेरिका के सामने पेश करेगा, लेकिन कोई तारीख अगले बातचीत के जगह की या और विषयों की तय नहीं हुई। तो इसको देख करके ऐसा माना जा सकता है कि युद्ध की संभावनाएं काफ़ी आगे हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहना चाहूँगा 2-3 चीज़ें इसमें अभी आनी बाकी हैं। पहली बात तो ये कि आपने जो कहा है वो शनिवार से शुरू होती है उल्टी गिनती। शनिवार पे हमला होना यानी एक तरह से मुहद्दद नहीं है या निश्चित नहीं है। और उसके बाद से अमेरिकी सेना तैयार हो जाएगी। तो ये तैयारी हमेशा के लिए नहीं रह सकती, क्योंकि एक बार सेना तैयार होती है उसके हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद वो उसको फिर से काउंटडाउन शुरू करना होता है। दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से ऐसे कोई संकेत नहीं आए हैं कि वे भी तैयार हैं कि नहीं हैं। तीसरी ओर अगर पाकिस्तान की तरफ देखें तो एक बलूचिस्तान और ईरान के बीच में जो बॉर्डर है उसका इस्तेमाल वो अमेरिकी सेना कर सकती है, लेकिन उस तरफ भी हमें कोई चीज़ दिखने को नहीं है। ठीक है। और साथ ही ये भी कहना होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने के आसार अगर होते हैं तो इससे इसको अमेरिका को ध्यान में रखना होगा। सही बात है सर, और ये धमकी दे चुका है ईरान कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया जाएगा और अगर ऐसा होता है तो फिर इस जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ता हुआ हम देखेंगे।